उधर बाइडेन की उत्तर कोरिया को खुली चुनौती पर किम की बहन भड़क गई। गुस्से में उन्होंने बाइडेन को गैर जिम्मेदार तक बोल दिया। उन्होंने बयान दिया कि बाइडेन बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं और वो गलत फैसले लेते हैं। किम की बहन का यह बयान अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी की आग भड़काने वाला है, क्योंकि उत्तर कोरिया की हरकतों की वजह से बाइडेन गुस्से में है। वो उत्तर कोरिया को परमाणु पनडुब्बियों से घेरने के मूड में है, जिसकी वजह से 80 के दशक के बाद पहली बार अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां कोरिया प्रायद्वीप में तैनात करने का फैसला किया गया। अमेरिका ये पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए तैनात करने वाला है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पड़ोस में उत्तर कोरिया बैठा है। इस बारे में अमेरिका पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और बाइडेन की लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद बाइडेन ने दुनिया के सामने उत्तर कोरिया का अंत करने की चेतावनी दे डाली। Nuclear attack by North Korea against the United States or its allies or partisans result in the end of whatever regime we're taking. बाइडेन के इसी बयान ने किम की बहन किम यो जोंग को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि बाइडेन ने इस बार उत्तर कोरिया के अंत की चेतावनी दी। यानी पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट करने वाले उत्तर कोरिया में बाइडेन के एक बयान और कड़े कदम से खलबली मच गई, जिसका सबूत किम की बहन का बयान है। क्योंकि किम यो जोंग बाइडेन पर जमकर बरसी और बयान दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, और उन्होंने उत्तर कोरिया की सरकार के बारे में बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। किम यो जोंग ने यह तक कह दिया कि बाइडेन अमेरिका की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है और उनके लिए अपना कार्यकाल पूरा करना भी बहुत मुश्किल है। यानी किम की बहन ने खुलकर जता दिया कि उत्तर कोरिया अमेरिका से नहीं डरता और वो अपनी मनमानी करता रहेगा। वैसे भी उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कई धमकियों के बावजूद पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट किए और अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई। मार्च में तो उसने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया, क्योंकि इस बार उसने लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड ईंधन वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। ये मिसाइल लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल से ज्यादा तेज हमला करती है। इसके अलावा 21 से 23 मार्च के बीच अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का भी टेस्ट हुआ, जो इतना शक्तिशाली है कि समुद्र में सुनामी आ जाए। और उत्तर कोरिया की इन्हीं तैयारियों ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को ऐसा प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया जिससे परमाणु जंग की आहट आने लगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया के नजदीक अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां तैनात होंगी। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 12 दिन की मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें 110 जंगी जहाज और लड़ाकू विमान शामिल हुए। दोनों देशों ने 2018 में नॉर्थ कोरिया से शांति वार्ता शुरू करने के दौरान इस तरह की ड्रिल को बंद कर दिया था, लेकिन एक साल में 100 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट करने वाले उत्तर कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और 6 दिन के दौरे पर अमेरिका गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बाइडेन के संग परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की डील कर ली, जो ना किम को हजम हुई और ना उनकी बहन को। किम यो जोंग उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनकी इकलौती और छोटी बहन है। वो तब चर्चा में आई थी जब वो 2018 में दक्षिण कोरिया गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनी थी, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में उत्तर और दक्षिण दोनों कोरिया टीम के रूप में मैदान में उतरे थे। जिसके बाद 2020 में किम ने अपनी बहन को राष्ट्र के मामलों से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी।